चाहे वो अग्निवीर हो। अरे 4 साल में घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना उसको मान, ना कोई सम्मान, घर आ जाएगा। यहां घर आ क्या करेगा भाई? पहले तो फौज में भर्ती होते छोरे के रिश्ते आने लग जाते थे। ईद कौन करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, कौन करेगा? ये परिस्थिति हुई, अग्निवीर बना दी। और हरियाणा में ये कौशल रोजगार निगम बना दिया एक। उसका क्या काम? भ्रष्टाचार का अड्डा, लूट की दुकान। ना तो पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन, ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल के लिए देंगे, 2 साल भ्रष्टाचार की, 2 महीने की भ्रष्टाचार में उसकी तनख्वाह ले लेंगे, 1 साल के बाद घर भेज देंगे। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठ गई। ये नौजवानों के साथ किया। और खिलाड़ियों के साथ आपको याद है, जिन हमारी बेटियों ने हमारा नाम दुनिया में ऊपर लेके गई, पहलवान बेटियां हमारी, जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ उनके साथ, किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये किसके हैं? आप किसी का देख लो। मैंने कहा जैसे अपराध, देखो ये बात ठीक कह रहे हैं। पहले कोई साथी बोले, शायद मान साहब कह रहे थे कि 2005 से पहले भी अपराध की ऐसे ही थी। आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। असुरक्षित माना गया है हरियाणा को। तो भाई क्यों? रोज फिरौतियां आते हैं, डाके पड़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। 2005 में भी ऐसा ही था, लेकिन 2005 में मेरे को मौका मिला, कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने एक बात कह दी थी अपराधियों से, भाई या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। गए थे सब यहां से, शांति से 10 साल विकास किया हरियाणा ने और नंबर 1 बना पूरा देश में। आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई हरियाणा में अपराधियों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे हम, शांति से, जब ही हमारी प्रगति होगी। अब सवाल तो बातें तो बहुत कहनी है, लंबी है, लेकिन मैं जैसे अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपको बता दी, मैं तो मोटी मोटी बात बता के जा रहा हूं आज। एक तो आज आने का मकसद तो हमारा था भाई आपका धन्यवाद करने के लिए। तो चुनाव हुआ तब ने तो भाई सबकी इज्जत रखी और बहुत बढ़िया नतीजा दिया दोनों हल्कों ने। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बेशक हम सीट हार गए, लेकिन तुमने तो जिता के भेजे थे, दादरी और बाडरा तो जिता के भेजे थे ना। तो इस बात से खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, सभी साथियों का। और पूरे हरियाणा में 5 सीट आई हमारी, एक भी नहीं थी। और परसेंटेज वाइज पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट आई हैं तो हरियाणा में कांग्रेस की अलायंस की आई हैं। हमारी 19 में 28% वोट थी, आज 48% के करीब आई है, 20% का इजाफा हुआ है। तो वो हुआ, 5 सीट आए। तो मैं तो एक बात कहने आया हूँ, 5 सीट ली, एक तो मोर्चा मार लिया तुमने, लेकिन असली मोर्चा तो अब 3 महीने के बाद है भाई। 3 महीने के बाद चुनाव होंगे, वो मोर्चा मारोगे तो आपकी कामयाबी होगी। अब सवाल एक आता है,